संतान रेखाओं पर शाखाएं होने से, ये है संतान रेखा, शाखा है, ये ऐसा है संतान रेखा, यहाँ शाखा है। ऐसी शाखाएं रहने से शास्त्र कहता है कि जुड़वे होंगे। ठीक है, जुड़वे नहीं तो अधिकांग वाले होंगे। अधिकांग बताने से डरना, डरिए मत। क्या उनके 3 टांग रहेंगे, 3 हाथ रहेंगे, 2 नाक रहेंगे, 3 आंखें रहेंगे, 2 सिर रहेंगे? नहीं, ऐसे प्रश्न मत कीजिए कि किसी अंगुली को 1 अंगुली अधिक आ जाएगी। बहुत सारे उपाय हैं उसके लिए। ठीक है, यहाँ एक और एक पाई आ गई, शाखा आ गई। ठीक है, अधिक संतान। अधिक संतान माने अधिक बार जन्म देना नहीं। एक ही गाभिन बनने के बाद गर्भिणी का समाचार जब मिलता है, प्रसूति के समय 3 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं कभी कभी, या अधिक अंगुलियां रहती हैं। 10 अंगुलियों के लिए 20 अंगुलियों वाले भी रहते हैं। उनको कहते हैं, कोई क्रूप जैसे दिखाई नहीं पड़ेंगे। डॉक्टर के यहाँ जाकर उसको कट कर देते हैं, कटवा देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब एक संतान रेखा दूरबीन में देखने से ऐसी दिखाई पड़ी कि ये संतान रेखा, शाखा रेखा, और एक शाखा, और एक शाखा, इधर एक शाखा। कहते हैं कि बहुत से संतान एक साथ जन्म लेंगे, ऐसा कहते हैं। बहुत से अंग रहेंगे। ठीक है, कुरूपी पैदा होंगे। ठीक है, या नहीं तो कंटक जीवन बिताएगा। पैदा होने के बाद ही भी जीवित रहेगा या नहीं रहेगा, ये प्रश्नार्थक है। नहीं, डॉक्टर्स हैं, उसके लिए इलाज करेंगे। किसी को सांस नहीं चलती हो, कम वजन से जिसका जन्म होता है, उसको ऑक्सीजन देते हैं, स्वस्थ बना देते हैं। किंतु रेखा का प्रभाव तो रेखा का भी प्रभाव है। वैसे जन्म लेने से भविष्य में भी स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत से रहेंगे। इस कारण ही कहता हूँ, मेरा कहना है कि शास्त्र का भी कहना है, जिस समय संतान होनी चाहिए उस समय संतान हो। वर्षा के काल में वर्षाएं अधिक हो, गर्मी के काल में गर्मी हो, और जाड़े के काल में सर्दी अधिक हो। अगर वर्षा के काल में वर्षाएं नहीं होती, गर्मी के काल में भी वर्षाएं होंगी, जाड़े के काल में भी वर्षाएं होंगी, तो परिस्थितियों में, वातावरण में अंतर आ जाएगा। उसका प्रभाव हर एक व्यक्ति पर पड़ता है। तो ऐसी रेखाएं कहते हैं कंटक रेखाएं, समस्यात्मक है। ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं? कारण यही है कि हम संतान को स्थगित कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। प्रीपोन मत कीजिएगा। जब संतान होने वाली है, हाँ कह दीजिए। दोनों की सम्मति के बाद ही हाँ नहीं, प्रकृति देती है, ब्रह्म देते हैं, वाचस्पति यानी जो विपंची हैं वे देते हैं। उनका स्वागत कीजिए ना, ऐसे दोष आ नहीं पाएंगे। केवल हमारे दोष के कारण ऐसे दोषपूर्ण संतान की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है भाई, एक संतान ऐसी है, एक रेखा ऐसी है, पहले बिल्कुल बारीक, बाद में घनिष्ठ, डबल मोटी रेखा, पहली पतली। समझिए कि जन्म के समय बहुत दुबला पतला होता है, अस्वस्थ शिशु के रूप में इसका जन्म होता है। धीरे धीरे चलकर वो स्वस्थ हो जाता है। जितने भी मैं फल बता रहा हूँ संतान के बारे में, संतान के हद तक
बालारिष्ट का जो समय है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार 7 साल, मतांतर से कुछ लोग 14 बताते हैं। 14 साल तक किसी के हथेली नहीं देखते हैं कुछ लोग 7 साल तक नहीं देखते। कारण ये है कि 7 साल से रेखाओं में बढ़ती दिखाई पड़ेगी, सुंदरता दिखाई पड़ेगी, सजीव दिखाई पड़ेंगी रेखाएं। 14 साल तक पूर्ण रेखाएं आएंगे, प्रारब्ध का प्रवचन कर सकते हैं। जिन दोषों को मैं बता रहा हूं वे बालारिष्ट संबंधी है। पहले बच्चे अस्वस्थ रहेंगे, बाद में स्वस्थ। ठीक है। और एक रेखा है, पहली ही मोटी है, पहले तो स्वस्थ रहते हैं, धीरे धीरे अस्वस्थ हो जाते हैं। कब तक? बालारिष्ट समय तक ही। बाद में उनका ही प्रारब्ध उनकी जीवन रेखा पर आधारित होकर प्रारब्ध का प्रवचन करेंगे, जीवन का प्रवचन करेंगे। ठीक है। और एक रेखा है यव रेखा। समझो कि संतान रेखा पर, यहां कह रहा हूं मैं, यहां यव रेखाएं होंगे तो संतान के चिन्ह है, कितनी संतान की उत्पत्ति होगी। मगर भारतीय सांप्रदाय के अनुसार आजकल के भारतीय सामुद्रिक इन रेखाओं को और इन रेखाओं को, इन दोनों रेखाओं के तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ऐसे भविष्यवाणी कह रहे हैं कि ऐसी संतान टिकती नहीं है, रहती ही नहीं, पैदा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, या नहीं शिशु स्वयं मृत होकर बाहर निकलेगा, ऐसे कहने वाले हैं। नहीं, रोजाना एक रोग मृत्यु का मुंह खुलकर रहेगा, जब चाहे तब निकलेगा, ऐसी परिस्थिति रहेगी। यह रेखा है, यहां पर रहना शुभदायक नहीं है, सत्फल नहीं देता है। ठीक है। एक रेखा है उधर ऊपर चले, यहां नहीं भैया, मैं चित्र का यहां चित्र निकाल रहा हूं, मगर रेखाओं की तुलना तो यही करनी चाहिए। यहां जगह नहीं है, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं। समझो कि एक रेखा पर खैंची है। समझो कि संतान दुर्बल या मृत या अनारोग्य से ही संतान की उत्पत्ति होगी तो भी बालारिष्ट हो सकते हैं। बालारिष्ट में ही उनका अंतिम सांस छोड़ देगा शिशु। तो ऐसी परिस्थिति रहेगी, ये भी वांछित नहीं है। क्या इन फलों को भोगना पड़ेगा? चिंता मत कीजिएगा, हॉस्पिटल्स हैं, चिकित्सक हैं, जिंदा रख रहे हैं। जिंदा रखना तो छोड़ दीजिए, उसके बाद के स्वास्थ्य के बारे में भी कृपया सोचिए ना। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं कहता हूं कि जिस आयु में संतान होनी है, होनी ही चाहिए। कृपया स्थगित मत कीजिए, समय मत बढ़ाइए, पोस्टपोन मत कीजिएगा। प्रीपोन तो कर सकते हैं, कैसे हम कौन होते हैं प्रीपोन करने के लिए? डॉक्टर कर सकते हैं। बहुत कुछ साधन आ गए हैं आजकल, जिनके बेबीज नहीं है, कि कुछ बेबीज आए हैं कि बेबी को दे रहे हैं, यानी गर्भधारण का वर चिकित्सक लोग महिला को दे रहे हैं, शिशु का जन्म होगा। ठीक है, वो छोड़ दीजिए।